हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मोहन यादव और आज हम एक ऐसे सेटअप के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि कोई भी कंपनी के स्टॉक आप कब बाय करें और कब उसको सेल करें। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं मार्केट में पैसा कमाने के लिए आते हैं। वैसे सभी पैसा कमाने के लिए आते हैं, बट बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि कब किस स्टॉक को बाय करना है और कब किस स्टॉक को सेल करना है। ठीक है, अब वो करते क्या है, जब मार्केट भाग रही होती है, ऊपर होती है, कोई कंपनी का स्टॉक एकदम हाई पे होता है, वहां उन्हें लगता है कि अब ये और ऊपर जाएगा, तो वो ऊपर बाय कर लेते हैं। और उसके बाद जब कोई भी स्टॉक नीचे गिरने लगता है, तो उन्हें लगता है कि यार ये तो मैंने गलत बाय कर लिया, ये तो बहुत ऊपर बाय कर लिया। तो मार्केट में हमेशा किसी भी स्टॉक को अगर आपको बाय करना है, तो वो नीचे बाय करना है। नीचे इन द सेंस, जब वो करेक्ट हो रहा होता है, ठीक है? और कब सेल करना चाहिए उसको, हाई पे सेल करना चाहिए। मगर अब ये कैसे पता चलेगा हमें कि वो लो पे आ गया है या फिर हाई पे चला गया है? तो इसी के लिए एक सेटअप है जो बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत अच्छे से वर्क करता है, ठीक है? तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहले आप इंडिकेटर पे जाइए। ये वैसे मैंने ट्रेडिंग व्यू खोल रखा है, ठीक है? ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे देख रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर पे गए और इंडिकेटर पे मैंने बोलिंजर बैंड, मैंने इसको टाइप किया, ठीक है? ये आपको दिख गया होगा यहाँ पे बोलिंजर बैंड। तो ये लग गया है, ठीक है? अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी है। आपको इसको जितनी बार भी आप किसी भी स्टॉक को देखोगे या किसी भी बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, ठीक है? या कोई भी स्टॉक हो गया, रिलायंस, एचडीएफसी, व्हाटएवर जो भी, ठीक है? आप जिस किसी में भी बोलिंजर बैंड को देखते हो, ठीक है? तो आपको इसको डेली और वीकली दोनों टाइम फ्रेम पे देखना होगा, ठीक है? जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी कि आपको कब बाय करना है, कब सेल करना है, ठीक है? ये इसका अपर बैंड है, ठीक है? जहां से आपको ये क्लियर हो जाता है कि अब यहां तक मार्केट जा सकती है, यहां पे रेजिस्टेंस लेगी, ठीक है? और ये मिडल बैंड है, ठीक है? जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों काम करता है, ठीक है? और ये नीचे वाला बैंड है, लोअर बैंड, जो सपोर्ट का काम करता है, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे वीकली हैं, फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम पे हैं। तो हमें दिख रहा है कि मार्केट ने जो मिडल बैंड है, जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, ठीक है, अभी, तो वो ब्रेक हो गया है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में बैंक निफ्टी 41,800 तक आ सकती है, ठीक है? तो फिलहाल आप सबको पता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं एक बार ये इसको। तो ये हमने डेली टाइम फ्रेम पे किया है इसको, ठीक है? तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है कि ये सपोर्ट पे आ गया है, ठीक है? बट हो सकता है, जैसे आपको दिखा कि यहाँ पे आया, ये यहाँ पे भी सपोर्ट पे आया था, फिर उसके नीचे भी गया, फिर वहां सब ऊपर आया, ठीक है? फिर उसके बाद नीचे आया, ठीक है? ऐसा हो ही रहा है फिलहाल। अब हो सकता है कि थोड़ा और नीचे करेक्ट हो, थोड़ा ऊपर नीचे जाके, ठीक है? बट मुझे लगता है कि अभी मार्केट थोड़ा और करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है? तो हमने दोनों टाइम फ्रेम पे देखा और हमें यहाँ पे क्लियर हो गया है कि मार्केट अभी नीचे और आ सकती है, ठीक है? बट यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि ये कहाँ पे है, सपोर्ट पे है अपने, ठीक है? बट मैं ज्यादातर वीकली टाइम फ्रेम पे देखूंगा इसको, और लॉन्ग टर्म के लिए देख रहा हूं मैं, ठीक है? ये नहीं कि इंटरडे करूंगा मैं इसके बिहाफ पे कि अब मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ठीक है? वीकली टाइम फ्रेम पे देखा है, मतलब आप आने वाली वीक या मंथ के लिए सोच रहे हो कि मार्केट में और करेक्शन आ सकता है, ठीक है? अब हमने देखा यहाँ पे, अब हम यहाँ पे एक बारी निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो फिलहाल निफ्टी में भी हमें यही दिख रहा है कि मार्केट में सपोर्ट पे है निफ्टी, ठीक है? आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने, ऊपर गई और उसके बाद फिर से करेक्ट हुई है थोड़ा-सा, ठीक है? तो अभी फिलहाल ये भी डाउन ट्रेंड में चल रही है, ठीक है? एक बार देख लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे क्या शो हो रहा है हमें। वीकली टाइम फ्रेम पे हमें कुछ ऐसा शो हो रहा है कि अभी मार्केट मिडल वाले बैंड पे नहीं आई है, ठीक है? तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ कहीं तक आ सकती है, ठीक है? 20,400 तक, ठीक? आ सकती है। अब देखते हैं कि कहाँ से मार्केट रिकवर करती है, ठीक है? वो डिपेंड करता है, ठीक है? कोई भी नहीं जानता मार्केट कहाँ से अपना ट्रेंड चेंज करेगी, बट assumption है, ठीक है, कि यहाँ तक आ सकता है। अब अगर आपको कोई और स्टॉक देखना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए
आपने एचडीएफसी देखा, ठीक है। अब एचडीएफसी बैंक हमने यहाँ पे सर्च किया, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे, वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं हम, ठीक है, कि मार्केट सपोर्ट पे आ गया है और सपोर्ट से ऊपर जाने लगा, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से बाय करना चाहिए, ठीक है। बट आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, ठीक है, और ना मैं आपको ऐसा बोलूंगा कि आप यहाँ से बाय करो, ये मेरा एजुकेशनल पर्पस है, ठीक है। तो मैं एजुकेशन पर्पस के बिहाफ पे आपको समझा रहा हूँ कि इस तरीके से हम बाय और सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप यहीं से बाय करो, ठीक है। तो अब आपको यहाँ समझ में आ गया कि एचडीएफसी यहाँ से बाय किया जा सकता है, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे इसको, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि सपोर्ट पे है, ठीक है। तो यहाँ से बाय कर सकते हैं, दोनों में कंफर्मेशन हो गई है, इट मींस हम सही हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम कोई और स्टॉक भी एक बार देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ से देख सकते हो टीसीएस, ठीक है। अब टीसीएस देख लेते हैं हम यहाँ से कि टीसीएस कहाँ पे है। टीसीएस अपने मिडल वाले बैंड पे आ गया है, ठीक है। यहाँ सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। बट एक बार इसको वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं हम लोग कि वीकली टाइम फ्रेम पे क्या काम कर रहा है ये। वीकली टाइम फ्रेम पे अभी इसका नीचे आना यहाँ पे बाकी है, ठीक है। तो 3600 तक आ सकता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी इसको बाय नहीं करूंगा, ठीक है। अब कोई और स्टॉक भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे रिलायंस हो गया, रिलायंस भी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो रिलायंस हमने देखा, ये रहा रिलायंस इंडस्ट्री। तो अभी ये 2706 के आसपास है, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग बियरिश है, ठीक है। अब डेली पे भी देख लेते हैं, डेली पे क्या काम कर रहा है ये। तो अब हमने यहाँ पे इसको डेली पे कर दिया है, ठीक है। तो डेली पे ये अपने सपोर्ट पे आ गया है, ओहो। तो ये मिडल वाले सपोर्ट पे आके अभी ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हाफ क्वांटिटी बाय कर सकता हूँ, ठीक है। बट अगर मेरा मानो तो आप इसको 2500 पे बाय कर सकते हो, ठीक है। मगर सेफ ट्रेड जो है, ठीक है, वो यहाँ पे सेफ इन्वेस्टर सॉरी, ठीक है, वो यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप 2500 पे बाय करो उसको, तो ज्यादा ठीक है, ठीक है। और उससे भी ज्यादा सेफ रहना है आपको, तो आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाओ, ठीक है, और वहां पे आप चेक करो कि आप इसको कहाँ पे बाय कर सकते हो। तो हमने फिलहाल इसको कर दिया है। अब आपको यहाँ से पता चलेगा कि आप वीकली टाइम फ्रेम पे इसको कहाँ पे बाय कर सकते हो। फिलहाल ये थोड़ा सा स्लो हो रहा है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग सेफ जो जोन है रिलायंस का, वो 2100 के आसपास है। अब पता नहीं कब जाएगा ये 2100 के आसपास, ठीक है। बट जिनको सेफ रहना है रिलायंस में, तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब आप कोई दूसरा स्टॉक देख लो, इन्फोसिस। हमने यहाँ पे इन्फोसिस टाइप कर दिया है, ठीक है। तो आप इन्फोसिस देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। रेजन्स पे है, ठीक है। और डेली पे ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है वहीं पे, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे सेल हम लोग करना चाहते नहीं है, क्योंकि हम इन्वेस्टर हैं, ठीक है। तो इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे। तो इन्फोसिस बहुत ऊपर है, तो रेजन्स पे है, सपोर्ट पे आएगा, फर्स्ट सपोर्ट और सेकंड सपोर्ट। तो यहाँ पे हम सोचेंगे इन सब चीजों के बारे में, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक्सिस बैंक को देख लेते हैं। एक्सिस बैंक डेली टाइम फ्रेम इसने ब्रेक कर दिया है सपोर्ट, ठीक है। वीकली पे भी देख लेते हैं इसको एक बारी कि ये वीकली पे क्या कर रहा है। तो अब हम वीकली देख लेते हैं। तो वीकली पे इसने जो मिडल वाला सपोर्ट है, ठीक है, वो ब्रेक कर दिया है। तो मे बी यहाँ तक आ सकता है ये, ठीक है। तो हम यहीं पे इसको बाय करेंगे 940 के आसपास, ठीक। और अब आप आईसीआई देख सकते हो, ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं, मगर आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करो ना। आप पैनी स्टॉक इन सबके चक्करों में क्यों पड़ते हो, ठीक है। अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करो, टॉप 20 या 30 निफ्टी स्टॉक में इन्वेस्ट करो, एचडीएफसी बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट करो टॉप में, ठीक है। मिड कैप के जो टॉप
हैं, ठीक है, टॉप 20-30 उनमें इन्वेस्ट करो। छोटे-मोटे पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो नॉर्मल सी बात है, फिर पैसा फँसेगा ही वहाँ पे, ठीक है। आईसीआई, आईसीआई में भी आपको दिख रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम पे इसने रेजिस्टेंस लेके अब यहाँ पे ये सपोर्ट के पास आ रहा है, ठीक है। सपोर्ट फिलहाल ले चुका है, उसके बाद ऊपर गया था और फिर वहीं से ऊपर से नीचे आ रहा है ये, ठीक है। तो फर्स्ट सपोर्ट ये है और सेकंड वाला यहाँ कहीं पे बनेगा। अब इसको हम एक बार डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं कि डेली पे क्या कर रहा है ये। तो डेली पे ये यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, ठीक है? अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है अपनी ये वाली कैंडल, तो मे बी शायद ये यहाँ तक आ सकता है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको कोई भी स्टॉक चूज़ करना चाहिए कि कौन से स्टॉक को बाय करें, ठीक है? और कौन से को सेल करें, ठीक है? कब कहाँ सेल करना है, कहाँ बाय करना है, ये सबसे बेस्ट सेटअप है, ठीक है? जो बाय कर सकते हो आप, ओके? तो अगर आपको ये सेटअप अच्छा लगा, ठीक है? और ऐसे ही नए-नए सेटअप आप और जानना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, ठीक है? शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। ओके, बाय, थैंक यू।